हेलो बच्चों, ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं राज सर। जैसा कि अभी हम अपना साइंस की वीडियो क्लास 10th के लिए स्टार्ट किए, क्योंकि साइंस का पेपर भी आने वाला है, बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो साइंस का चैप्टर हमने शुरू किया था। फर्स्ट 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया था इंग्लिश मीडियम बच्चों का। थर्ड चैप्टर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर उस आपने देखा नहीं है अभी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर को, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। अब हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 ये है हमारा। थर्ड चैप्टर है क्या? मेटल है, नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल हमारे 6, 7, 8, 9 सारे क्लास में है। तो फिर आप सोचोगे यहाँ 10th में भी क्यों दिया है? तो 6, 7, 8, 9, 10th में आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, और उसकी ज़्यादातर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। लेकिन 10th में आपको ज़्यादातर डीपली में आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर ये है क्या, मेटल नॉन मेटल है क्या। जैसा हम जानते हैं कि हर चीज़ को बेस से समझना होता है, हमें रटना नहीं होता। कोई भी चीज़ों को समझो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। हमने फर्स्ट चैप्टर में मटेरियल के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे भी दिया तो स्टार्टिंग आपका मेटल नॉन मेटल से, लेकिन मैं मटेरियल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल क्या होता है हमने पढ़ा था। हर पृथ्वी पे पाई जाने वाली हर एक चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरे, वो हर एक चीज क्या थी? मटेरियल थी। ठीक है, अब तो वो मटेरियल हो गया हमारा। अब मटेरियल में आता है, चलो हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी चीज जैसे पत्थर, ईंट, स्टार, तारे, कुर्सी, मेज, हर एक चीज, हम इंसान, सब कुछ क्या है? मटेरियल है। ये हमारा मार्कर भी क्या है? मटेरियल है, क्योंकि इसको रखेंगे तो स्पेस घेरेगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि मटेरियल तो पता चल गया हमें कि सारी चीजें मटेरियल है। अब मटेरियल के अंदर चलते डीप में कि मटेरियल कैसा मटेरियल है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो मटेरियल के क्लासिफिकेशन के लिए 2 टर्म आता है, एक मेटल आता है, एक नॉन मेटल आता है। ठीक है, एक मेटोलाइट्स भी आता है इसमें। ठीक है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, मेटल और नॉन मेटल का ही ज़्यादा दिया है आपका। तो मेटल कौन से होंगे और नॉन मेटल कौन से होंगे, इसको हमें क्लासिफाई करना जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा भाई कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है। तो देखो मेटल कौन कौन से होंगे। अब हर एक चीज़ को जानने के लिए उसकी 2 प्रॉपर्टी है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक उसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, बेसिक से नहीं पता है तो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिसको हम देख के या उसका कलर, हार्डनेस, उसका फीचर, शेप, साइज वगैरह देख के हम अगर डिफरेंस करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। और जब हम उसी चीज़ को, मेटल हो या नॉन मेटल, उसको अगर हम किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारा क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल और केमिकल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे भी एक जनरली समझा दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके मेटल और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही कम दिया है, क्योंकि ये सारा बेस था, बेस में आपको समझाया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा दिया है अच्छे से। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपका। मेटल क्या है हमारा, किसको हम मेटल कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट जिसमें इनमें से सारी या इनमें से कुछ कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी क्वालिटी पाई जाए तभी मेटल होगी, इनमें से कुछ भी पाया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? मेटल होता है। अब आप कहोगे भैया अगर इसमें से कुछ भी पाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे मेटल आएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें ये क्वालिटी तो पाई जा रही है लेकिन वो मेटल नहीं होता। जैसे हमारा डायमंड ले लो, डायमंड क्या है? हीरा, सबसे शाइनी है। आपने पढ़ा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्ड एंड शाइनी, तो जो हार्ड एंड शाइनी होगा वो मेटल होगा, तो इस हिसाब से डायमंड हमारा मेटल होना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं रखते। ठीक है, तो इस सब के बारे में मैं आपको डिटेल से यहाँ समझाऊंगा कि किसको हम रखते हैं, क्यों नहीं रखते। और एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो साइंस है वो फैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है, जो चीज़ को वो बताते हैं उन्हीं के हिसाब से हमें चलना होता है, हम अपने हिसाब से नहीं कर देंगे कोई भी चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्या क्या चीज़ें आती है। पहला तो वो चीज़ अगर हार्ड है और शाइनी है, ठीक है, हार्ड हो और शाइनी हो तो हमारा क्या कहलाएगा? हार्ड और शाइनी का प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें मेलेबिलिटी होनी चाहिए, डक्टिलिटी होनी चाहिए, सोनरस होना चाहिए और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अब ये तो नाम से हो गया, अब आप इसको रट्टा मारोगे, हाँ हार्ड एंड शाइनी, लस्टर, डक्टाइल। अब इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ दो, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हार्ड एंड शाइनी, हार्ड एंड शाइनी कौन सा होता है? आयरन होता है हमारा, ठीक है, लोहा, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें क्या है? हार्ड भी है, बहुत ही मजबूत है। क्या लोहे को तोड़ सकते हो आप? नहीं तोड़ सकते ना। और वो चमकीला भी होता है। चांदी को देख लो, सिल्वर को, सिल्वर भी हार्ड होता है और वो शाइनी भी होता है। तो हर एक चीज़ जो हार्ड और शाइनी है, यानी आप ध्यान दो, आयरन और सिल्वर, गोल्ड, इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी मेटल है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हार्ड एंड शाइनी है। दूसरी चीज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी का मतलब है कि जिसको हम पीट पीट के चादर के रूप में बना दें। ठीक है, जिसको हम पीट पीट के चादर के रूप में बना दें वो हमारा क्या है?
मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है? मेलेबिलिटी मतलब उसको पीट के हम चादर बना दें। अब पीट के चादर बना दें कैसे? जैसे एक लोहा है, लोहे की कील ले लो, लोहे की कील को पीटते जाओ, पीटते जाओगे तो वो क्या होगा? एक चादर बन जाएगा ना, पतला सा एकदम, मतलब शीट बन जाएगा। उससे भी नहीं याद आ रहा है तो आपने सिल्वर फॉइल बहुत यूज़ करते हैं हम, है ना। सिल्वर फॉइल किस लिए यूज़ करते हैं? खाना रोटी वगैरह पैक करने के लिए, कहते हैं गर्म रहता है इसमें। तो सिल्वर जो फॉइल है वो किससे बना है? वो भी सिल्वर से ही बना है। और सिल्वर हमारा क्या है? मेटल है। तो कैसे बना है? मेटल को पीट पीट के उसको क्या किया गया है? एकदम थिन शीट बना दी है, वही हमारा सिल्वर फॉइल बन जाता है। ठीक है, तो सिल्वर फॉइल के एग्जाम्पल से आप याद रखना कि मेलेबिलिटी की भी क्वालिटी होती है। डक्टाइल का मतलब क्या? उन्हें खींच के हम क्या करें? वायर बना दें। जैसे तार देखो, लोहा है, लोहे को ही खींच के, लोहे का या कॉपर का तार वगैरह होता है ना, कैसे बनाए? वो उनको खींच के ही तो बनाया गया है। ठीक है, तो वो सारी कंपनियों में उन्हें खींच के बनाया जाता है। तो याद रखना, तार वगैरह जो है, वायर्स वगैरह है, वो सारी किससे है? उसमें कौन सी क्वालिटी है? डक्टिलिटी की है। उसके बाद आता है सोनोरस। सोनोरस के तो बहुत एग्जाम्पल पढ़ा, आप स्कूल में जाते हो, रिंग बजती है, पहले गांव में हथौड़े से बजाते थे उसको, है ना। अभी और नहीं है तो थाली पीटों का अभियान चला था अभी कोरोना के समय में हमारा, तो हम थाली पीट रहे थे तो बहुत आवाज़ निकल रही थी। वो कैसी आवाज़ थी? अच्छी लग रही थी या बेकार लग रही थी? अच्छी आवाज़ लग रही थी। तो सोनोरस होना चाहिए। सोनोरस मतलब जो सुनने में सही लगे, मतलब ऐसी आवाज़ निकले जो सुनने में सही रहे, ऐसी आवाज़ नहीं कि चिल्लाते रहो आप, वो सोनोरस नहीं है। ठीक है, तो सोनोरस का मतलब क्या है? जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, वो हमारा सोनोरस है। स्कूल के घंटी से, स्कूल के बेल से, या थाली पीटो अभियान से, ये सब चीज़ों से आप याद रखना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट में आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो सबसे कॉमन है। खाना किस में बनाते हैं हम? क्या लकड़ी के बर्तन खाना बनाते हैं? नहीं बनाते ना। तो या तो लोहे में बनाएंगे, या सिल्वर में बनाएंगे, या किसी स्टील वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, क्यों बनाते हैं उसमें? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ख़राब नहीं होती। तो गुड कंडक्टर भी हो गई, किसकी हो गई? हीट की भी हो गई। और इलेक्ट्रिसिटी देख लो, क्या आप प्लग में जाके लोहा लगा सकते हो? है ना, नहीं कर सकते ना। एक लोहे की कील ले लो, उसको ले जाके स्विच में घुसेड़ दो, क्या होगा? करंट मारेगा, यानी उसमें करंट भी पास होता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया किसका? मेटल का। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी आप डेली लाइफ से याद रखना। हार्ड एंड शाइनी को आयरन, सिल्वर, कॉपर वगैरह से याद रखना। मेलेबिलिटी को सिल्वर फॉइल से याद रखना। डक्टिलिटी को आप वायर से याद रखना, तार से। सोनोरस स्कूल की घंटी, थाली पीटो अभियान। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, खाना किस में बनता है? वो गुड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी जिसमें करंट पास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें डीप नॉलेज लेना है, इसलिए इसको अभी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं आगे। इसी तरीके से नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी भी दो होगी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सिंपल सा, इसी का जो अपोजिट है। अपोजिट है मतलब क्या? अपोजिट ऑफ मेटल। ना तो गुड, ना तो मच हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो, और सोनोरस भी नहीं होता। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये अच्छा कंडक्टर भी नहीं है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब ले लो आप कोयला। कोयला क्या है? हार्ड तो है ना, ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं है। तो हार्डनेस का यहाँ से और यहाँ से मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे हार्ड जो है, इसको अगर हम पीटे तो पीटने पे ये चूर चूर ना हो, मतलब इसके पार्टिकल्स में ना बिखर जाए, तो उसे कहते हैं हार्ड। तब वो हमारा क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जो केमिकल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो भी कोयला, लकड़ी, ये सब क्या है? सारे है तो हार्ड, लेकिन अगर हम उनको पीटते हैं हैमर से तो वो क्या होंगे? अपने पार्टिकल्स में चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, क्रश हो जाएगा एकदम। तो इसलिए हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। दूसरा आता है कि सोनोरस नहीं है। अब लकड़ी को ले लो, लकड़ी पे पीटो, क्या कोई आवाज़ निकलेगी? नहीं निकलेगी। पुअर कंडक्टर है। क्या लकड़ी के बर्तन में हम खाना बना सकते हैं? नहीं। लकड़ी में करंट पास कराए, पास होगा? नहीं। यानी सब कुछ क्या है? इसका अपोजिट है। मेटल का अपोजिट नॉन मेटल हो गया। अब आता है कि इसके एग्जाम्पल तो आपने देख लिया। नॉन मेटल के ज़्यादातर जो पार्ट हैं वो हमारे सॉलिड और गैस में होते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, ये सब हो गया। और गैस में ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे हमारे क्या है? गैस में। लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आता है, जैसे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, इसको भी हम डीप से पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊंगा। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया। अभी मैं इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। जैसे अभी मैंने एक छेड़ा था आपको, कौन सी एक बार टॉपिक लिया था कि डायमंड का लिया था, कि डायमंड हमारा देखने में तो शाइनी है, लेकिन उसको हम सॉलिड में नहीं, उसको मेटल में नहीं रखते, नॉन मेटल में रखते। क्यों रखते हैं ऐसा, है ना। या इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने अभी पढ़ा नॉन मेटल के, ये सारे क्या है? सॉलिड और गैस में पाए जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है जो लिक्विड में पाया जाए? इसमें हमने ये पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी में सारे हार्ड होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो सॉफ्ट भी हो? तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, उन्हें कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद, जो अलग से आते हैं। तो इन एक्सेप्शन के बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं बीच बीच से। ठीक है,
अब हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको एक्सेप्शन पढ़ना है हमें। अब देखो एक्सेप्शन क्या क्या है, मेटल्स के एक्सेप्शन क्या क्या है, नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन क्या है। ये एक्सेप्शन ही है जो हमें फिजिकल और केमिकल मेथड, दो तरीके का मेथड पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मेटल से फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे यहाँ पे निकल रहे हैं। देखो अभी मैं पहले समझा दूं इसको, फिर बताता हूँ आपको कि मेटल में पहला आता है मरकरी। हमने सारा पढ़ा है कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, ज्यादातर हार्ड होते हैं, ठीक है, और शाइनी होते हैं। लेकिन मरकरी इकलौता ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में होता है। अब सोचो ये अपोज कर रहा है ना, किसका कर रहा है? मेटल की प्रॉपर्टी का अपोज कर रहा है, लेकिन ये मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा आता है हमारा गैलियम और सीजियम। हमने पढ़ा है कि जो भी हार्ड है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा मेटल का सारा हाई होगा। जैसे लोहा ले लो, लोहे को पिघलाओ, क्या तुरंत पिघल जाता है? क्या नहीं पिघलता ना, बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसमें भी गैलियम और सीजियम हमारे तो ऐसे मेटल है जिनको अगर आप हाथ पे भी रख लो तो वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। यानी ये भी क्या कर रहा है? मेटल की प्रॉपर्टी का अपोज कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया गया है? मेटल के कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा देखो अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्स याद रखना, ये 3 अल्काली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब अल्काली मेटल्स ऐसे हैं, हमने पढ़ा था बहुत हार्ड होता है। अब लोहे को आप चक्कू से काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते ना। लेकिन ये अल्काली मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम चक्कू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये भी हमारा अपोज हो गया किसका? मेटल की प्रॉपर्टी का। एक और आता है सोडियम एंड पोटेशियम, हाईली रिएक्टेड विद वाटर। ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसको बस अभी नोट कर लीजिएगा कि जो सोडियम और पोटेशियम है पानी के साथ बहुत ही रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी मिल जाए तो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उनको हम पानी से दूर रखते हैं। उनको रखते कहाँ है? उनको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। अब इनको याद करना है तो रट्टा मारोगे, कैसे याद करना है? रट्टा नहीं मारना है। मरकरी आपने जब बुखार होता है थर्मामीटर नपवाने जाते हो तो जो पहले थर्मामीटर आता था जिसमें ऐसे डॉक्टर देख के बताते थे, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है चमकीला चमकीला सा, वही हमारा क्या है? मरकरी है। तो इसको थर्मामीटर से याद रखना आप। गैलियम और सीजियम मतलब जो ऐसे नाम ही है इनके, गैलियम सीजियम, गैलीलियो सीजियम वाला, ठीक है। तो ऐसे गैलियम और सीजियम को रखना कि इनको हाथ पे रखते ही ये क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। कितना टेम्परेचर? नॉर्मल तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन इनको हल्का सा टेम्परेचर दे दिया जाए, मतलब 373 केल्विन का भी टेम्परेचर मिल जाए। जैसे हमने हाथ पे रखा तो हाथ हमारा गर्म होता है, तो हाथ की गर्मी लेके ही वो क्या होते हैं? तुरंत पिघल जाते हैं। उसके बाद अल्काली मेटल्स, ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ऐसा है जिसमें हम पानी डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए इनको पानी से याद रखना। और इनको कहाँ रखेंगे हम? फिर केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ये डायमंड, कार्बन। हमारा अभी नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा कार्बन का, उसमें बहुत डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। कार्बन हमारा बहुत ज़्यादा इसके नेचर है। तो कार्बन के जो और सारे एलोट्रोप्स है, एलोट्रोप्स क्या होता है? कार्बन के डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। ये एलोट्रोप्स के बारे में, डिफरेंट फॉर्म के बारे में सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब कार्बन का चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, डायमंड है और मैं ग्रेफाइट है, फुलरीन वगैरह, ये सब पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ज्यादा दिया है। जैसे डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड होता है हमारा। सोचो अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी हार्ड होंगे सारे मेटल होंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल भी हमारा सबसे हार्डेस्ट है, नेचुरल सब्सटेंस है, और इसको हमने नॉन मेटल में रखा है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है? एक्सेप्शन हो रहा है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? जो अपोज करे, जो हमारी क्वालिटी है उसका अपोज करे, तो वो हमारे एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो देखो ये अपोज ही तो कर रहा है। यहाँ पे मेटल, इसको मेटल की कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन नॉन मेटल में रखा है। क्यों? क्योंकि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्यों रखा है वो आगे पढ़ोगे आप। एक और आता है, हमने उसमें मेटल की अगर एक प्रॉपर्टी मैंने अगर छोड़ दिया तो आप ध्यान दीजिएगा, लश्चर भी होता है, मतलब लचीलापन, ठीक है। तो लचीलापन की क्वालिटी भी क्या होती है? मेटल की होती है। बट यहाँ देखो आयोडीन है, नॉन मेटल है, और ये भी लश्चर है हमारा, है ना। तो इसको भी कहाँ होना चाहिए? मेटल की कैटेगरी में होना चाहिए। ये मतलब नॉन मेटल की कैटेगरी को अपोज कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, याद रखना है इसको। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बताया। इसको कैसे याद करना? पेंसिल लिया आपने, है ना, पेंसिल तो लकड़ी है, पेंसिल में क्या करंट बहेगा? क्या नहीं बहेगा ना। आप सोचोगे नॉर्मल अगर पता नहीं है तो, लेकिन जो पेंसिल के अंदर कार्बन है, जो पेंसिल की नोक है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। आप चेक करना, कभी कभी ले जाओ तो स्विच के अंदर डाल देना और उसको सावधानी से टेस्टर से चेक करना, हाथ मत लगा देना, नहीं करंट मार देगा, ठीक है। तो अब कहोगे कभी कभी भैया पेंसिल डाला और अब पेंसिल में तो करंट आ ही नहीं रही है, तो वो क्या होगा? पेंसिल की कमी होगी, ठीक है। पेंसिल के अंदर जो नोक है पूरी नोक नहीं है। अगर पूरी एक हम ग्रेफाइट की एक रॉड ले लें और ग्रेफाइट को अगर करंट पास कराएं तो ग्रेफाइट में क्या होता है? करंट पास होता है। तो ये क्वालिटी किसकी थी? ये केवल मेटल की थी। मेटल ही तो गुड कंडक्टर था। ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो पूरे कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में भी एक ऐसा है ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस। अब यहाँ हमने पढ़ा था, इन दोनों में देखो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि मेटल ऐसा है जिसको पानी से दूर रखते हैं, है ना, पानी से दूर रख के केरोसिन में रखते हैं, नहीं तो ये रिएक्ट कर जाता है। फास्फोरस में नॉन मेटल एक ऐसा है जिसको हम पानी में ही रखते हैं।
अगर उसको हवा में रख दे तो बोल जाए, मतलब तुरंत ब्लास्ट हो जाए, तब उसको कहाँ रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इनको बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके सारी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट मेटल और नॉन मेटल का, ये सारे एक्सेप्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, दो प्रॉपर्टी क्यों पढ़े, हम एक ही नहीं पढ़ ले, फिजिकली पढ़ ले हमारा काम हो जाए। लेकिन देखो क्या हो रहा है, एक्सेप्शन बन रहा है ना कि भाई इसको रहना चाहिए, ये इसको लिक्विड स्टेट है यानी ये नॉन मेटल में होना चाहिए, लेकिन ये है मेटल में। इसको देखो ये मेटल में होना चाहिए, है नॉन मेटल में। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उससे हम इसका क्लियरिफिकेशन पूरा नहीं कर पा रहे, पूरा क्लियरफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, पूरी तरीके से समझने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज, अब जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज से उनको कंफ्यूजन आने लगा, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करके दिखाते हैं कि अगर जो जो केमिकल प्रॉपर्टी में सेम हो रहा है उनको हम सबको मेटल की कैटेगरी में रखेंगे, जो नहीं हो रहा है वो उनको हम क्या रखेंगे, नॉन मेटल की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट आया। अब हम इसको यहाँ पे आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो बताया था मैंने केमिकल प्रॉपर्टी क्यों आया। केमिकल प्रॉपर्टी के बहुत सारे पार्ट है, मतलब अलग अलग चीजों से हमें उसके रिएक्ट कराना है, फिर देखना उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, ठीक है। मतलब व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, ये तीन तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर आएगा, या व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन आएगा, या पूछ लेगा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब ये जो एयर है, एयर में हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करके ही यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, जब हम मेटल को एयर में बर्न करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। तो देखो सबसे पहला क्या है, जनरली फॉर्म है मेटल, और मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करते हैं, ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है इसका कि जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है। यानी ऑक्सीजन मतलब एयर, जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन मतलब गर्म करते हैं तो वो सीधे उसका क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अब इसमें भी कुछ कुछ और चीजें आ रही है, जैसे हमने पढ़ा था एक्सेप्शन, तो बहुत सारी एक्सेप्शन इसमें भी फॉलो हो रही है। पहले ये देख लो आप, ये कॉपर था, कॉपर को हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या बन गया, हमारा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्या है, थर्ड ऑक्साइड क्या है, इस सब के बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो बस इतना याद रखो, जैसे कॉपर था, कॉपर को ऑक्सीजन में बर्न किया तो CuO बन गया, मतलब कॉपर का ऑक्साइड बन गया। अब ये क्या है, जैसे अगर कॉपर की कोई बर्तन है उसको जलाओ आप, जब जला दोगे और उसमें कुछ सामान न डालो तो वो क्या होता है, फटाक से एकदम जल के पूरा उसके ऊपर एक काला कवर पड़ जाता है, ब्लैक कोटिंग पड़ जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं कि उसने क्या कर लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। कॉपर जो था वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। दूसरा है, अब ये तो हो गया हमारा कॉपर का, बट हमने एक अल्काली मेटल पढ़ा था वहाँ पीछे, थोड़ा सा मैं आपको उसको डिटेल में बताना भूल गया कि अल्काली मेटल क्या होता है। अल्काली मेटल वो सारे मेटल होते हैं जो डिजॉल्व हो जाए वाटर में, ऐसे मेटल जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अल्काली मेटल, ठीक है। तो तीन के बारे में हमने पढ़ा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या होते हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे अल्काली मेटल थे। अब देखो जो अल्काली मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बताया था, बहुत ही तेज जलता है, वर्गसली जलता है। और जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बना ले रहे हैं, NaOH बना ले रहे हैं, है ना। तो ये भी एक्सेप्शन है, क्या आ रहा है, यहाँ ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट आता है, ये देखो कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वर्गसली विद ऑक्सीजन, या जब हम सोडियम और पोटेशियम को खुले में जलाते हैं, मतलब खुले में पानी डाल दिया उसको, तो क्या हुआ, बहुत ही तेज रिएक्ट कर जाता है, वर्गसली, पढ़ा था हमने। मेटल है ये सोडियम और पोटेशियम जो वर्गसली जल रहा है। वहीं दूसरे टाइप हमारे पास देखो, जो सरफेस ऑफ जो मैग्नीशियम है, जिंक है, लेड है और एल्युमिनियम है, इन सबको अगर हम एयर में एक्सपोज करके छोड़ दें तो इनके ऊपर एक थिन कोटिंग बन जाती है, उनके ऑक्साइड की एक कोटिंग अपने आप बन जाती है हवा में रखने पे, ठीक है। तीसरा आता है आयरन। आयरन को देखो, आयरन डज नॉट बर्न इन हीटिंग। अगर हम लोहे को जलाएं, लोहे को अगर हम बर्न करते हैं तो क्या वो जलता है, क्या नहीं जलता ना, हवा में जलाएं चाहे जैसे जलाएं नहीं जलता। लेकिन वही आयरन फिलिंग ले लो, आयरन फिलिंग क्या है, मतलब आयरन का चूड़, ठीक है, छोटे 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 पार्ट आयरन के। अब उसको ले लो आप और जलते हुए आग पे उसको फेंको तो बहुत तेज जलेगा, वर्गसली जलेगा। ये भी एक एक्सेप्शन है कि आयरन तो नहीं जल रहा है बट उसका जो फीलिंग्स है वो बहुत सारी तेज स्प्रिंकल करते हैं, जब हम उसको हीट पे बहुत तेज वर्गसली जलता है, बहुत ही तेजी से जलता है।
उसके साथ साथ देखो एक और है चौथा पॉइंट आपका कि कॉपर डज नॉट बर्न। अभी यही वाला है ये कि नॉर्मल जो कॉपर है, आप कॉपर की वायर ले लो, उसको जलाओ, क्या वो जलने लगेगा? नहीं जलता ना। लेकिन जब हम कॉपर को हॉट मेटल में रखते हैं, मतलब जब गर्म करते हैं कॉपर के मेटल को, तो उसमें क्या आ जाता है? ब्लैक कलर की कोटिंग पड़ जाती है। यही आपको बताया था, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कवर्ड विद द ब्लैक कवर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉर्मल कॉपर नहीं जल रहा है, बट उसके जब हम हॉट कर देते हैं उसको, तो उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कॉपर डज नॉट रिएक्ट बर्न, ये वाला पढ़ा दिया आपको। चौथा पार्ट देखो इसका क्या है, सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम कहीं भी रखें, पानी में रखें, खुले में रखें, क्या कभी वो काला पड़ता है, खराब होता है? नहीं होता। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया कभी कभी काला पड़ जाता है, तो काला उसकी वजह से नहीं पड़ता, उसमें जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता रहता है बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, तो बाद में पढ़ेंगे। बट सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, उनको गर्म करने पे ना वो जलेंगे, ना उनको अगर हम उठा के पानी में रख दें तो वो काले पड़ेंगे, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा एक्सेप्शन आ रहा है इसका। फिर उसके बाद आता है, ये सारे हमारे हो गए 5 और 1 6, 5 6 7 हमारे सारे पार्ट्स थे। अब इसमें हमें सातों में क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? जनरली जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे साइड देखो अल्काली मेटल्स रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना ले रहे हैं। कुछ ऐसे मेटल है जो बहुत ही वर्गसली जल रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल है जो बिल्कुल ही अपने आप ही उसमें रिएक्ट करके एक लेयर बन जा रही है, और कुछ ऐसे है जिनका ओरिजिनल फॉर्म नहीं जल रहा है, बट उनको जब हम उनको फिलिंग वगैरह, जैसे आयरन था, लोहा नहीं जल रहा है, बट उसका फिलिंग को जलाया तो वो वर्गसली जल रहा है बहुत ही ज़्यादा। कॉपर भी यही सेम था कि कॉपर, नॉर्मल कॉपर हमारा नहीं जलता, बट उसको जब हम गर्म कर देते हैं तो वो उसमें काला कलर की कोटिंग पड़ जाती है, ब्लैक कोटिंग पड़ जाती है। सिल्वर देख लो, सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन आ रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और तो इनसे क्या हमारा ये पार्ट पूरा समझ में आ रहा है कि एयर के साथ बंद करने में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? कोई कंक्लूजन निकल सकता है क्या कि हाँ एयर के साथ बंद कर दिया तो हमें मेटल अलग मिल जाएगा, नॉन मेटल अलग? नहीं ना, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही है। तो इसके लिए अब हम और क्या करेंगे, इसके आगे के रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा व्हाट हैपेंड विद एयर, एयर के साथ बंद करने में क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जब 3-4 तरीके का रिएक्शन पढ़ लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे, जो जो एक साथ मिलेंगे उनको हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, और जो जो नहीं मिलते उनको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा मेटल का पार्ट जब वो एयर के साथ बंद करता है। एक और पार्ट आता है हमारा एनोडाइजिंग का। ये देखो एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग कुछ नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम क्या करते हैं, सिल्वर की, एल्युमिनियम की, टू फॉर्म अ थिक लेयर ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एल्युमिनियम की थिक लेयर जो हम बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था एक वहाँ कॉपर में हमने क्या किया था, लोहे के ऊपर हम जिंक का लेयर चढ़ाते थे जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते थे। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाना एनोडाइजिंग कहलाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, वही फर्स्ट चैप्टर वाला ही, कोरोजन से प्रिवेंशन होगा। अब इसका उदाहरण क्या है एनोडाइजिंग का? आप नई साइकिल लाते हो, रेलिंग देखते हो, ग्रिल देखते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, एक क्या उनको दोबारा पेंट करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। एक बार ग्रिल लग गया तो बहुत सालों तक चल जाती है। यानी जब हमने उस पर एल्युमिनियम की लेयर चढ़ा दिया तो एल्युमिनियम क्या है, अभी हमने पढ़ा एल्युमिनियम वगैरह ये रिएक्ट नहीं करते, तो ये हमारा कोरिजन से प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को एनोडाइजिंग कहते हैं। इस तरीके से ये वाला हमारा हो गया पूरा एयर, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल आर बर्न इन एयर का। इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। और आपका पेपर आ रहा है, मन लगा के पढ़िए, बहुत ही आसान से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।